राधे राधे। रमा एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। ये रमा एकादशी, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी की कथा सुनिए, सभी लोग श्रवण करिए। जय श्री राधे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुखचंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्मल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुखचंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊँट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा शक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुखचंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुखचंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर उसको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप रमा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे यह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मणों ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा। और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। बोलो एकादशी मैया की, रमा एकादशी माता की जय। एकादशी महात्म्य। एकादशी महात्म्य। 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के प्रत योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा प्रत पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के व्रतकर्ता को शुभ आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। बोलो एकादशी मैया की जय। सबको राधे राधे। कथा कैसी लगी सब लोग श्रवण करिए। कथा अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कान्हा जी को राधे राधे लिखिए। जय श्री राधे। कार्तिक मास की एकादशी, ये आज हमारे कान्हा का श्रृंगार है। आज शुक्रवार है, स्नान हो गए, केला का सागार है। आज केला
लड्डू को भोग लगेगा। जय श्री राधे राधे राधे। छोटा सा ब्लॉग है, सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल अच्छा, वीडियो अच्छा लगे